सभी को राधे कृष्ण। मैं सुमन राय उपस्थित हूँ आप लोग के बीच एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है कि हाउ टू ट्रीट वाइफ आफ्टर मैरिज। शादी के बाद अपनी पत्नी को कैसे ट्रीट करें। देखिए, जब भी कोई लड़की शादी करके घर आपके आती है तो वो शुरू से ये सोच के चलती है, ये मान के चलती है कि अब यही घर मेरा है, यही परिवार मेरा है, और सबसे बड़ी बात कि ये पति मेरा सब कुछ है। तो पति को भी ये चाहिए कि पत्नी को भी वही फील करवाए, वही महसूस करवाए कि आज से अब से ये घर तुम्हारा है, ये परिवार भी तुम्हारा है और तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, तुम मेरी ज़िंदगी हो और मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा स्वागत है। तो इस तरह से आप उसको कंफर्टेबल करवाइए। पहले अगर उससे कुछ गलती भी हो जाती है तो उसे सबके सामने न डांटें, उसे अकेले में ले जा करके समझाएं, क्योंकि जब आप सबके सामने डांटेंगे, सबके सामने उसे बोलेंगे तो अपमानित महसूस करेगी, और जब वो अपमानित महसूस करेगी तो वो तो सोचेगी कि हमारी पर्सनल बातें तो पर्सनल है ही नहीं, सबके सामने हो रही है, सार्वजनिक हो रही है, तो वो भी उसी तरह से करने लगेगी। वो भी सार्वजनिक आपसे बहस करेगी, सार्वजनिक आपसे लड़ाई करेगी, सार्वजनिक आपका अपमान करेगी। देखिए, शुरू में पत्नी से गलती होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो आपके घर के तौर तरीकों को नहीं जानती है। अगर अरेंज मैरिज हुआ है तो वो तो आपको भी नहीं जानती, आपके स्वभाव को भी नहीं जानती है कि आप कैसे हैं। अगर आप शुरू में ही अच्छे से हैंडल कर लेंगे, समझदारी से काम ले लेंगे, तो वो फिर आपको सम्मान देगी, आपको घर को व्यवस्थित रखेगी, आपको घर के बड़े लोगों को भी सम्मान देगी, आपकी शादीशुदा लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, पत्नी अगर कभी गुस्से में है तो लोग ये मान के चलते हैं कि गुस्सा सिर्फ पुरुषों का आता है, औरतों को गुस्सा तो आ ही नहीं सकता, औरत कैसे गुस्सा कर सकती है, तो वो भी इंसान है, उसे भी गुस्सा आ सकता है। तो बहुत पति क्या करते हैं कि उसको ड्रामेबाजी का रूप दे देते हैं कि क्या ड्रामेबाजी कर रही हो, तो आप उसको उसके गुस्से को ड्रामा का रूप दे देंगे तो सचमुच का ड्रामेबाजी करने लगेगी, वो सचमुच का ड्रामा करने लगेगी। अगर वो कभी बीमार हो जाती है तो उसका इलाज भी करवाइए, उसको दवा भी दीजिए, लेकिन दवा के साथ साथ उसके सर पे थोड़ा हाथ भी फेरिए, क्योंकि क्या होता है कि स्पर्श चिकित्सा बहुत काम करती है। अगर किसी को दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट को छू देंगे, सिर में दर्द हो रहा है, सिर पे चाहे सिर पे हाथ रख दीजिए। तो किसी बीमार को जब लगता है कि मुझे कोई चाहने वाला है, मुझे कोई बेहद चाहता है, मेरे होने ना होने से किसी को फर्क पड़ने वाला है, तो वो इंसान जल्दी से ठीक होना चाहता है, वो जल्दी ठीक भी हो जाता है। बीच बीच में आपके पास जैसी सामर्थ्य है उस अनुसार उसे गिफ्ट दीजिए, या अगर गिफ्ट नहीं दे सकते तो कभी फूल दीजिए। फूल में भी अगर गुलाब ना हो तो आप गेंदे का भी फूल दे सकते हैं, उसे गेंदे का फूल भी देकर स्पेशल फील करवा सकते हैं। क्योंकि पत्नियों को ये मायने नहीं रखता कि आप क्या दे रहे हैं, मायने ये लगता है, मायने ये होता है कि आप उसे कितना स्पेशल फील करवा रहे हैं, और स्पेशल फील करवाने के लिए आप एफर्ट कितना लगा रहे हैं। वो रोज़ ही आपको स्पेशल फील करवाती है, आपका सब काम करती है, तो कभी कभी तो उसका भी हक बनता है कि आप भी उसको स्पेशल फील करवाएं, इससे उसको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपके माता पिता को अगर कभी वो भला बुरा कह रही है, आपके सामने कह रही है, कभी कुछ कह रही है, तो आप उसको समझाइए कि देखो, तुम मेरे माता पिता को ऐसा बोल रही हो, तो क्या मैं तुम्हारे माता पिता को ऐसा बोलूँगा तो तुमको अच्छा लगेगा? आप समझा के पहले देखिए, हो सकता है वो समझ जाए। तो पहले आपको बात करनी चाहिए, पहले चिखम चिल्ली नहीं, गुस्सा नहीं, कुछ भी नहीं, पहले आप प्यार से समझाइए शुरू में, फिर धीरे धीरे वो समझ जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये टिप्स आप ज़रूर फॉलो करेंगे और आपकी शादीशुदा लाइफ ज़रूर बेहतर हो जाएगी। और आप अगर बेहतर हो रही है, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।